क्या आपने कभी अपने मन से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या आप जानते हैं, इस सवाल का जवाब यदि कोई वास्तव में पा जाए तो वह खुद को ही नहीं, पूरी सृष्टि के रहस्य को जान सकता है। वह जान सकता है कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा कौन है। और इस सब का उत्तर छिपा है मन में। मन जो सबसे शक्तिशाली है लेकिन सबसे अस्थिर। मन जो ईश्वर से भी मिला सकता है और माया में भी भटका सकता है। मन जिसे जिसने जान लिया वो खुदा बन गया। आज हम इसी मन के रहस्य को जानेंगे, उसके स्वरूप को, उसकी चालाकियों को और उससे मुक्ति के उपाय को। भाग 1। मन क्या है? मन एक शब्द नहीं है, ये एक शक्ति है, एक यंत्र है, एक सेतु है जो आत्मा को शरीर से जोड़ता है, जो भीतर के मौन को बाहर की चहल पहल से जोड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार। लेकिन क्या कभी आपने मन को देखा है? नहीं, क्योंकि मन दिखता नहीं, वह महसूस होता है। हर पल जब आप डरते हैं, मन सक्रिय होता है। जब आप सोचते हैं, मन उपस्थित होता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हर जगह, हर भाव में मन ही मौजूद है। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने मन को उत्पन्न किया। इसीलिए उनके पहले पुत्र कहलाए मनु और मनु से बना मानव। इसका मतलब है मन ही मानव की पहचान है और यह मन ही है जो उसे महान भी बना सकता है और विनाशक भी। भाग 2। मन की चालें, शक्तियां और धोखे। मन जितना शक्तिशाली है उतना ही चालाक भी। वह आपको भ्रम में रखता है। कभी आपको लगता है कि आप सही सोच रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आपकी इच्छाओं का जाल होता है। मन की 5 विकृतियां सबसे घातक हैं। 1. काम, इच्छाओं की अनियंत्रित अग्नि। 2. क्रोध, जब इच्छाएं पूरी ना हो तो। लोभ, जब एक की जगह 100 चाहिए। 4. मोह, जब आप चीजों से चिपक जाते हैं। 5. अहंकार, जब आप खुद को बाकी सबसे ऊपर समझने लगते हैं। ये पांचों विकार मन में ही जन्म लेते हैं और इनसे ग्रसित होकर मन आत्मा की आवाज को दबा देता है। आपका मन आपसे कहता है, तुम यह वस्तु लो, फिर सुख मिलेगा। आप वह वस्तु पाते हैं, लेकिन मन फिर नया सपना दिखा देता है। यह सपना कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि मन हमेशा भविष्य में जीता है या अतीत में, और इसी कारण वर्तमान से कटा रहता है। भाग 3। मन और आत्मा का संबंध। अब सवाल उठता है, क्या मन आत्मा से बड़ा है? उत्तर है नहीं। मन केवल एक यंत्र है आत्मा का। जैसे ड्राइवर की गाड़ी होती है, वैसे ही आत्मा का वाहन है मन। लेकिन अगर ड्राइवर सो जाए और गाड़ी खुद चलने लगे तो दुर्घटना निश्चित है। इसलिए जब मन आत्मा के आदेशों को नहीं सुनता तो इंसान भटक जाता है, वह माया में फंस जाता है। पर जब वही मन आत्मा की सेवा में लग जाता है तो वही मन ईश्वर से मिलाने वाला सेतु बन जाता है। भाग 4। मन को जीतना कैसे संभव है? अब सवाल यह है, क्या मन को जीता जा सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए चाहिए ध्यान, साधना और सतत अभ्यास। 1. ध्यान, मेडिटेशन। जब आप आंखें बंद कर बैठते हैं और केवल अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं। मन शांत होता है और उस मौन में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। 2. साक्षी भाव, विटनेसिंग। जब विचार आए तो उन्हें रोको मत, बस देखो, वे आएंगे जाएंगे, जैसे बादल आते हैं, छा जाते हैं, फिर चले जाते हैं। आप विचार नहीं हैं, आप केवल साक्षी हैं। आप मन नहीं हैं, आप आत्मा हैं। मैं कौन हूं का अभ्यास। जब आप खुद से बार बार ये प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं विचार हूं, क्या मैं नाम हूं, तो धीरे धीरे परतें खुलती हैं और एक दिन सच्चाई सामने आती है। मैं केवल साक्षी हूं, शुद्ध आत्मा हूं। निष्कर्ष, जो जान गया वो खुदा बन गया। मन को जिसने जान लिया वह जान गया कि यह केवल एक भ्रम का जाल है। मन को जिसने जीता वह जान गया कि भीतर ईश्वर का प्रकाश छिपा है। मन को जिसने साधा वह बन गया साक्षात ज्ञानी, मुक्त आत्मा, और वही खुदा के समान हो गया। क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे ही भीतर है, मन के पार। मन को जानो, मन को साधो, मन के पार चलो और स्वयं को जानकर परमात्मा से एक हो जाओ। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो
तो कृपया इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उस आत्मा को जगाएं जो बस एक विचार दूर है।